स्वामी जी, हिंदू राष्ट्र की मांगे और जो आवाज है वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, उससे आप क्या समझ रहे हैं? ये इसके अलग अलग उत्तर होंगे। राजनीतिक उत्तर तो यही है कि वोटों का ध्रुवीकरण है, उसके लिए सारा ये सब नियोजन किया जा रहा है। और धार्मिक उत्तर ये है कि हिंदू जो है वो एक जीवन पद्धति है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन वचन कर्म एक, वो हिंदू है। वो चाहे कोई भी हो सकता है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। हिंदुस्तान एक विविधता में एकता का प्रयोग है सारी दुनिया के लिए, कि एक लोकतंत्र ऐसा बनेगा जब सब लोग बराबरी के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए, जैसे शरीर के अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, इस तरह से हम भारत को प्रकृति का खूबसूरत गुलदस्ता बनाएंगे। तो ये बात सच है कि पिछले दिनों से जो चल रहा है देश में, जो वैमनस्य का वातावरण बनाया जा रहा है, इसमें सीधा सीधा वोटों का ध्रुवीकरण है। और ये जो राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, इससे भले वो सत्ता में आ जाएं लेकिन देश कमज़ोर होगा। और मेरा ये कहना है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। क्योंकि दुनिया इस समय ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत दुनिया के मस्तक पर सुशोभित हो, तो हमें ऐसी खुली सोच के साथ समाज के बीच जाना पड़ेगा। तो सनातन जो है ये धर्म है, ये हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाता है, पुरुषार्थ करना सिखाता है, और सब जीवों के कल्याण की भावना रखता है। अगर उसको हम ठीक से समझेंगे तो ये सनातन के चरणों में दुनिया आके बैठेगी। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो वातावरण बनाया जा रहा है, इससे हम बहुत छोटे संकीर्ण होते चले जाएंगे और सारी दुनिया में हम हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना कितना सही, क्योंकि यहाँ तो हर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो ऐसे में एक धर्म सामने आया, वो कहे कि मुझे ये हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं, मुझे धर्म की व्याख्या भी करना पड़ेगी। नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ऐसे प्रकृति ने चींटी से हाथी तक हर जीव को अपने गुण धर्म के साथ प्रकट किया है। तो हमने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है संविधान के मातहत, उसमें तो धर्म ये है कि भाई सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा करेगा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति करेगा, शिक्षक समाज का निर्माण करेगा, साधु समाज की सोई चेतना को जागृत करेगा। ये उनका धर्म है। ये धर्म से अपने विमुख हो रहे हैं सारे लोग, और सारे सिस्टम पे नाग कंपनी ने कब्जा कर लिया है। मैं तो कह रहा हूँ अब भाजपा का शासन नहीं है, ये नाग कंपनी का शासन है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी का पैसा है, उस मदारी की चंग पे ये दोनों नाच रहे हैं। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और हमें चाहिए अब इस समय में सनातन संस्कृति के प्रचारकों को खुले मैदान में आना चाहिए और सनातन संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। ये सनातन संस्कृति पर चोट करने की साजिश की जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए। मेरा ये कहना है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता। मैं बार बार दोहराऊंगा, हम मानवता के पुजारी हैं। सनातन सबको, सब में अपना ही स्वरूप देखता है। अगर हम इस रूप को लेकर चलेंगे तो सनातन का वैभव फैलेगा। और ये जो चुनावी समीकरण है, ये राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप दूसरे राजनीतिक दलों को हाशिए पर खड़ा कर दो। अरे प्रतिपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है। ये जो जैसे बैलगाड़ी है, उसके दोनों पहिए समानांतर चलते हैं तो व्यवस्था आगे बढ़ती है। ये क्या कर रहे हैं, सारे सिस्टम को अपाहिज बना रहे, गौतम का पैसा लगा करके। आप देख रहे हैं सदन के अंदर पिछले दिनों में क्या हलचल है, क्या हो रहा है। मेरा ये कहना है कि हमारी जो पूरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तीनों पे कब्जा हो गया नाग कंपनी का। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर लोकतंत्र हमारा सिर्फ किताबों में रह जाएगा, व्यवहारिक जीवन में इसका कोई मतलब नहीं दिखाई देगा। लेकिन सर, धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हिंदू राष्ट्र अब नहीं बन पाया जब सारी चीजें एक हैं, यानी कि सरकार में हिंदुत्व के जो नुमाइंदे बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बैठे हैं, तो तब अब जब हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा तो कब बनेगा? तो कह रहे हैं ना कि सामने आइए, खासकर सनातन धर्म एक हो जाइए, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, उस बालक को प्रमोट किया जा रहा है ना, उसको मैं कहता हूँ बेटा पहले एक बार भारतीय संविधान पढ़ ले। संविधान में क्या लिखा हुआ है? ये हम दो, हमारे दो, ग्रीन कार्ड, ये सब मिलते थे। वो संविधान पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगी। अभी किसी दूसरी पार्टी का शासन होता तो 2 मिनट में पुलिस पकड़ के अंदर कर देती, जमानत नहीं होती, उसकी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता। लेकिन ये राजनीतिक दल यही चाहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे मूर्ख लोगों को आगे करके और उनको आगे मोहरा बना करके अपने वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इसके पीछे और कोई घटना नहीं है। और वो जिसके नाम पे इतनी बड़ी दुकान चला रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दुनिया में ये पाखंड, अंधविश्वास हटाने के लिए कबीर साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही अपने ज़माने में। कबीर जैसा आध्यात्मिक नक्षत्र मेरी दृष्टि में आज तक भारत की धरती पे कोई नहीं हुआ। उसने एक लाइन में कह दिया
कि एक कुआं ऐसा देखा जिसमें लगी है आग, कादा कीचड़ जल रहा, मछली खेले फाग। मछली नाम आत्मा का है। आत्मा से मुलाकात करने के लिए सनातन संस्कृति है, उसमें हमारे पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिश्च योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। गौतम बुद्ध ने आत्मा के साथ मुलाकात का रास्ता दिया। हम भूल चुके हैं, हम अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। ये सनातन संस्कृति के पुजारी सिकंदर की राह पर चल पड़े हैं। ये लुटेरे बनना चाहते हैं, डकैत बनना चाहते हैं। इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण थोड़ी होगा। लेकिन स्वामी जी, बाबा कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, यही तो है। ये डरा धमका करके समाज को, अब आप देखिए सनातन संस्कृति में हमने ये भगवा पहना, ये सूर्य भगवान का कलर है। ये जगत को सूर्य भगवान प्रकाशित करते हैं, और इस वस्त्र को पहन के लोग क्या कर रहे हैं? समाज में विध्वंस फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, जातियों के नाम पे समाज को बांट रहे हैं। अरे सबको पता है कि भारत जातियों का अजायब घर है। विविधता में एकता इस देश की हमेशा से पहचान रही है, और ये एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए। अगर ये सफल हो जाती है तो दुनिया में सब बराबरी गैर बराबरी सब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। राजा और रंग का भेद खत्म हो जाएगा। ये तो रियासतों का बटा हुआ देश था। रियासतें क्या करती थी? गरीबों का शोषण करती थी। अब ये रियासतों के नाम पे ये लोग आ गए, ये वही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों का साथ सीएम योगी भी तो दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है, वो समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का। नहीं, मेरा ये कहना है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राइट? वो एक साधु का बहाना पहन के खड़े हैं, लेकिन वो ये जो भाषा बोल रहे हैं ये राजनीतिक भाषा है। अगर वो योगी के रूप में आत्मावलोकन करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे वोट चाहिए। वो वोट क्यों चाहिए? जनता जो है जातियों के नाम पर वोट देती है, तो आप समाज को कैसे बदलोगे? जनता को ऊपर उठ के सोचना चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई तो जनता की है। जब जनता अपने आईक्यू लेवल को देखेगी और अपनी वोट की शक्ति से परिचित होगी, अपने अच्छे एमएलए एमपी चुनेगी, तो आपको अच्छे मुख्यमंत्री अच्छे प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो सारी जड़ें कहाँ छुपी हुई है लोकतंत्र की? आपके वोट में। और जब तक वोट का सदुपयोग नहीं होगा, गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग पहुंचते रहेंगे। अब आप बताइए, हम समानता की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं आज की तारीख में? देश 47 में आजाद हुआ, 2023 में हम खड़े हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है? अरे बराबर की भागीदार है। अर्धनारीश्वर स्वरूप है भारत। हम योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ को मानते हैं, वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। स्त्री को जब तक बराबरी का हक नहीं देंगे, कैसे लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा? आप बताइए। और ये जातियों के नाम पे वोट कब तक चलते रहेंगे? मेरा ये कहना है, अगर हम सच्चा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं भारत में, तो आईक्यू लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। जो गलती कांग्रेस ने की, उसी की जेरोक्स कॉपी को ये बीजेपी बड़ा कर रही है। कांग्रेस ने पूरे सिस्टम पे जंग लगा दी, और उस जंग की अब सारा दुरुपयोग ये भाजपा कर रही है। भाजपा हाशिए पे चली गई है, और इसके पर्दे के पीछे से अब नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। स्वामी जी, एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि पसमंदा मुसलमानों से जुड़ो, उनको लुभाओ, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो ये कैसी राजनीति? मेरे सैकड़ों बयान यूट्यूब पर मौजूद हैं। दो तरह के मानव शरीर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो सोचता है मैं तो बहुत घिरा हुआ हूँ, कमज़ोर हूँ, अपाइज हूँ। और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में उसे क्या हो जाता है? रावण की तरह अहंकार हो जाता है, मेरे जैसा कोई है नहीं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि देश का पंत प्रधान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसे अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। जिस दिन वो अच्छी चिकित्सा करा लेगा, वो भारत में नहीं करा सकता तो विदेश में चला जाए। जिस दिन चिकित्सा करा ली, उसने उसका माइंड सेट हो गया, उसको लगेगा कि मुझे तो इस भारत के लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे तो महात्मा गांधी से बड़ी रेखा खींचना है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए क्या आप क्या कहेंगे? मैं देखिए पहले भी कह चुका हूँ, वो अबोध बालक है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, ना तो आध्यात्मिक, ना राजनीतिक, ना सामाजिक। उससे पूछ लो अगर आप प्रश्न, ठीक है वो लोगों के दिल की बात पढ़ लेता है, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि उसको ये सब पता था तो अडानी के जरिए हमारे देश की जनता का अरबों रुपया डूब गया, वो रुकवा लेता बच्चा, अगर उसमें इतना ज्ञान है तो। और इतना वो भी नहीं बता सकता, तो वो ये बता दे कि भाई 2024 में कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलेगी, घोषणा कर दे। ये भी नहीं बता सकता, तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण कर दे, मैं उसके सारे ज्ञान को प्रणाम कर लूँगा।